करते हैं हम शुरू आज का काम। प्रभु आप सभी का अभिनंदन। जय श्री राम जी। गुड मॉर्निंग। अभिनंदन। गुड मॉर्निंग सर जी गुड मॉर्निंग जी। अभिनंदन, स्वागत, आप सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। तो कैसे हैं सभी लोग, है ना? एज यूजुअली ग्रेट, फैंटास्टिक एंड अनबिलीवेबल। सो कैसा रहा हमारे आज के एमसी का पार्ट? ग्रेट, फैंटास्टिक। तो एक जबरदस्ती क्लैपिंग करेंगे बिंदु मैम के लिए, जिन्होंने ना केवल अपनी जिंदगी बदली, अपनी फैमिली की जिंदगी बदली और अपने आज आसपास की जिंदगी बदल पाई। क्यों? एक नॉलेज के साथ, एक बेहतर नॉलेज के साथ, है ना? वो कहा जाता है ना भाई कि भाई सीख करके तो जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। तो इसलिए सीखना जरूरी है, सीखोगे तो जीतोगे। तो मैं इस कॉल के ऊपर, इस जूम कॉल के ऊपर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे इस सेशन के अंदर। सो बहुत बहुत थैंक यू बिंदु मैम, आपने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और क्योंकि ये रिजल्ट्स, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आते हैं, आप सबके रिजल्ट दूसरों के लिए इंस्पिरेशंस होते हैं, है ना? हमारी जिंदगी भी किसी के रिजल्ट, किसी का टेस्टिमोनियल सुनने के बाद बदली। हमें भी जो विश्वास हुआ किसी को देख करके, किसी को सुन करके हुआ। आज हम जो हैं वो हमारे पिछले 11-12 सालों की मेहनत है, जो लगातार हम इस फील्ड के अंदर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लेंगे सेल्फी। हमारा शेक, दुनिया का नंबर 1 खाना। यस, 1 2 3। थैंक यू एवरीवन। और जो लोग भाई शेक नहीं पीते हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। इस टाइम पे शेक लिया करो बिंदु मैम, एफ्रेश नहीं। ओके, सो चलिए, ग्रेट, फैंटास्टिक, थैंक यू एवरीवन। तो स्टार्ट करें। प्रोटीन, है ना? प्रोटीन क्या है? सबसे पहले हम अपना जो है स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि प्रोटीन क्या है। लिखिए एक शब्द, सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारे ये जो मकान है, जिस मकान के अंदर हम बैठे हैं, इसके अंदर ईंट, बजरी, रेत, सीमेंट, सरिया सब कुछ लगा है, लेकिन इस सब को जो पकड़ के रखा है, जो सबको स्ट्रॉन्गनेस दे रखी है, वो दी हुई है सीमेंट ने। ऐसे ही प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है माय डियर फ्रेंड्स। सो प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक। अब प्रोटीन कहाँ मिलता है? मतलब ये समझेंगे हम इसको, प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है ना? तो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर या हमारे ऑर्गन्स में या हमारे हर बॉडी पार्ट में, बाल, स्किन, खून, बाल, स्किन, हमारा ब्लड, हार्मोन, एंजाइम, मसल्स, हड्डियां, इम्यून सिस्टम और दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कहां कहां प्रोटीन हमारे शरीर में मौजूद रहता है? हमारे बालों में, हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा में, हमारे खून में, हार्मोन में, एंजाइम्स के अंदर, मसल्स, हड्डियां, इम्यून सिस्टम और दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर प्रोटीन मिलता है। यानी यहां इन सब चीजों में प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे शरीर को, हमारा जो शरीर है वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बना हुआ है। इनमें से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। इनमें से 9
एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। मीन्स इन 9 को, जो ये 9 है, ठीक है, 20 में से जो 9 है वो हमारा शरीर नहीं बनाता है। इनको भोजन के द्वारा, खाने के द्वारा ही लिया जाता है। यानी कि 20 अमीनो एसिड टोटल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनमें से 9 एसेंशियल हैं, यानी कि वो भोजन से ही लेने पड़ेंगे, उनको हमारा बॉडी नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको एक बेसिकली प्रोटीन के बारे में बताई। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है, बाल, स्किन, इम्यून सिस्टम, हार्मोन बैलेंस, सब प्रोटीन से बनते हैं। ये सारे के सारे हर रोज की जो टूट फूट की रिपेयर है, हर रोज की जो टूट फूट की रिपेयर है ना, जब हम चलते हैं तो मसल टूटते हैं, जब हम काम करते हैं तो भी मसल टूटते हैं, जब हम जिम एक्सरसाइज करते हैं तब भी मसल टूटते हैं। उन सब की डेली की रिपेयर के लिए, चाहे आप डेली के वर्किंग हैं और चाहे आप एक्सरसाइज या कुछ दौड़ लगा रहे हैं, इन सब में जो मसल्स ब्रेक होता है, मसल्स टूटता है, उन सब के अंदर माय डियर फ्रेंड्स प्रोटीन की जरूरत होती है। एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें, अगर एक लाइन में हम समझना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोटीन वो पोषक तत्व है, प्रोटीन वो पोषक तत्व है जिसके बिना शरीर की मरम्मत, विकास और सुरक्षा संभव नहीं है। प्रोटीन वो पोषक तत्व है जिसके बिना हमारे शरीर की मरम्मत, हमारे शरीर की ग्रोथ और हमारे शरीर की सुरक्षा संभव ही नहीं है। अब इतना इंपॉर्टेंट ये पोषक तत्व है हमारी बॉडी का। दूसरी चीज एक मैंने कल भी आपको नोट कराई थी कि हमारे डेली रूटीन के अंदर, हर खाने के अंदर, जैसे तीन, हम बेसिकली 3 मील्स, सब लोग 3 मील लेते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। हमारे इन तीनों खानों के अंदर टोटल खाने का 30% प्रोटीन होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे अभी हम आगे चर्चा करेंगे, कि भाई हमें पूरे दिन में इतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और बहुत सारे मैंने यंगस्टर्स को ये गलती करते देखा है, स्पेशली जिम्स के अंदर मैंने ये गलती करते हुए लोगों को देखा है कि 100 ग्राम प्रोटीन एक बार में ले लिया। आज साइंस बोलता है कि हमारी बॉडी एक टाइम में 29 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन ऑब्जर्व ही नहीं करता है। एक टाइम में 29 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती है। अगर हम इससे ज्यादा प्रोटीन एक टाइम में खाते हैं तो पूरे डाइजेशन सिस्टम के प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी केवल 29 ग्राम प्रोटीन ही ले पाएगी, बाकी सारा हमारा वेस्टेज में, हमारा स्टूल में वेस्टेज में चला जाएगा। तो एक हमने अभी समझा कि एक बार में हमारी बॉडी कितना प्रोटीन लेती है भाई, 29 ग्राम ही प्रोटीन ले सकती है। इसीलिए हम अगर पूरे दिन में, आगे चर्चा करेंगे, चलिए अभी कर लेते हैं कि हमें प्रोटीन कितना चाहिए पर डे, हमें पर डे प्रोटीन कितना चाहिए। मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमारे किस ऑर्गन को कितना कितना प्रोटीन चाहिए। बेसिकली जो समझा जाता है, जो देखा जाता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि लेडीज को कम से कम पर केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मींस अगर किसी लेडीज का वजन 60 केजी है तो उसको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 48-50 ग्राम पर डे मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम से मिनिमम की बात है। और वहीं पे अगर किसी जेंट्स का वजन 60 केजी है तो उसको पर ग्राम पर केजी, यानी कि 60 ग्राम प्रोटीन उसको मिनिमम रिक्वायर्ड है।
अब मैं आपसे बात कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल हम ये 60 ग्राम ही पकड़ लेते हैं कि अगर हमें टोटल खाने के अंदर केवल 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके लेंगे। सुबह के खाने में 20 ग्राम, दोपहर के खाने में 20 ग्राम और रात के खाने में 20 ग्राम, क्योंकि एक टाइम में हमारी बॉडी मैक्सिमम 29 ग्राम प्रोटीन ही ले पाती है। ओके, तो आपने अभी से एक चीज ये भी देखना है कि भाई मैं प्रोटीन तो ले रहा हूं या ले रही हूं, बट क्या मेरी बॉडी उस सारे प्रोटीन को ऑब्जर्व कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। व्हाट माय पॉइंट? चलिए 30% प्रोटीन हर भोजन के अंदर प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन चाहिए क्यों? अभी हमने कहा कि भाई इतनी इतनी सारी चीजों में चाहिए, लेकिन चलिए दोबारा नोट करते हैं, हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? हमारी मसल्स और बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। हमारी मसल्स के लिए, हमारी स्ट्रेंथ के लिए, हमारी इवन स्ट्रेचिंग के लिए भी प्रोटीन चाहिए। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रोटीन चाहिए। हमारी स्किन, हमारे बाल, इन सब के लिए प्रोटीन चाहिए। जो कोलेजन प्रोटीन बनता है ना स्किन को बेस्ट करने के लिए, और एक खास तौर पे लेडी से कहना चाहता हूं कि वो अपने बालों में ना कैरोटीन नामक एक प्रोडक्ट लगाते हैं बाहर से, है ना, पार्लर वाले लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, कैरोटीन। तो ये सब कुछ प्रोटीन से ही बनता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी का प्रोटीन पूरा है तो उसके बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। हमारे नाखून, इनको भी प्रोटीन चाहिए भाई। वजन कम करने में, अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है, मोटापे में है, तो उसको वजन कम करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, जिसका वेट कम है, मसल्स वीक है, उसको भी वजन गेन करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। यानी कि वजन कम करने में भी प्रोटीन चाहिए, वजन बढ़ाने में भी प्रोटीन चाहिए। हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटीन चाहिए। बच्चों की हाइट और ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए बच्चों को। अगर बच्चों की हाइट चाहिए, बच्चों की ग्रोथ अच्छी करनी है, तो उनको भी प्रोटीन प्रॉपर चाहिए। यानी कि हमारी पूरे दिन की जो प्रक्रिया है और हमारी बॉडी की हर एक छोटी से बड़ी जरूरत में प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी होगी माय डियर फ्रेंड्स, तो जो कारण अभी हमने किए, एक बार फिर से उनको नुकसान में अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या होगा, कौन कौन से नुकसान होंगे प्रोटीन की कमी से? बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, बार बार वो इंसान, वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी प्रोटीन की कमी के कारण। हमने अभी लिखा क्यों चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो प्रोटीन की कमी होगी तो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा, उसके बाल झड़ने पड़ेंगे, झड़ जाएंगे। उसकी स्किन कैसी होएगी भाई? स्किन कैसी होएगी? ढीली, लटकी हुई, डल। अगर किसी में प्रोटीन की कमी है तो जो स्किन है वो डल हो जाती है, मसल्स उसके कमजोर हो जाएंगे। अभी बिंदु मैम बता रहे थे ना कि जब रात को सोने जाते थे तो पूरी बॉडी पेन होती थी, कभी पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सारा क्या था? मसल्स वीक है। हम चर्चा करेंगे आगे मसल्स वीक पे। थकान उसको जल्दी होएगी, हर टाइम थका थका ही रहेगा वो व्यक्ति जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। वजन बढ़ जाएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा वजन बढ़ेगा? चर्बी वाला वजन, थुलथुला वजन। जिस व्यक्ति में प्रोटीन की कमी होगी उस व्यक्ति का जो वेट होगा वो थुलथुला सा टाइप हो जाएगा, लटका हुआ स्किन हो जाएगा, उसका डबल पेट हो जाएगा, ऐसे लटक जाते हैं ना, वो जो कमी है। ऐसे बाजू उठाते हैं कई सारे लोगों की तो यहाँ पे वेट लटका हुआ मिलता है, वो सारा जो है
वो वाला फैट बढ़ने लगता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों की हाइट और ग्रोथ रुक जाती है, अभी हमने चर्चा किया कि क्यों चाहिए। अगर कमी है आपके बच्चों के अंदर तो हाइट और ग्रोथ बच्चों की रुक जाएगी। स्पेशली महिलाओं के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस एक बड़ा रीजन आज देखने को मिलता है। कई सारी महिलाओं की आवाज जेंट्स जैसी हो जाती है और कई जेंट्स की आवाज महिलाओं जैसी भी हो जाती है। वो हार्मोन्स इम्बैलेंस है माय डियर फ्रेंड्स, और उसके पीछे प्रोटीन भी एक कारण है और भी बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। तो हार्मोन्स